कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम जय राम कृष्ण श्री कृष्ण महाराज महाराज की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। महाराज जी हम सभी भक्तों की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज जी वी रिक्वेस्ट योर होलीनेस टू काइंडली एनलाइटन अस ऑन श्लोका नंबर 7.19 टुडे। सभी हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ये कैलेंडर को फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड टुडे ऑब्जर्विंग न्यू ईयर। आप सभी चाहते हैं तो नव वर्ष की शुभेच्छा। तो आज भी इस 2025 के ईयरली मॉर्निंग में इस सेशन में जो आपने उपस्थित हैं, आप सभी श्रद्धालु महानुभवी भक्तगण के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे। पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। देखते देखते एक साल बीत गया। हम क्या किए, क्या करना था, कहां तक करना था, मृत्यु के कितने नजदीक आ गए, इस सब बारे में कभी सोचने के लिए समय निकालना चाहिए। मैं कल बता रहा था कि कल के दिन था पश्चाताप करने का, आज के दिन है प्लानिंग करने का। जो गया तो बच गया, whatever gone is gone. Now we have a new year. We don't know whether we'll stay till the end of this new year, but still we are expecting, but till whatever time, जब तक हम लोग हैं इस नया साल में, तो कुछ नए उत्साह, कुछ नए उमंग, कुछ नए प्लानिंग, कुछ नए तरीके से संकल्प लेना होगा। नई भाव, सैकड़ों प्रकार भाव लेकर तो तोड़ चुके हैं, इसमें से हम एक्सपर्टीज है प्रतिज्ञा लेकर के असफल करने का। तो इस बार और एक ट्रायल करें। दिस ट्रायल विल बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन द लॉर्ड्स मर्सी, इट्स नॉट ऑन आवर स्ट्रेंथ। अपना बलबूते पर ना करके भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा करके लीजिए, तब कुछ हो सकता है। ओके, आप लोग में से आज क्या क्या पता नहीं सो प्लानिंग के मेनू के लिए तो क्या है, नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, ये तो करते हैं हम लोग। तो टुडे वी हैव टेक्स्ट नंबर 19 ना? यस महाराज जी। तो आज हमारा गीता चर्चा का विषय है अध्याय 7 के श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। स महात्मा स दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर
मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों के कारण जान करके मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। एक जन्म में नहीं इतना समझ में आता है कि जो कुछ भक्ति, योग, आत्म साक्षात्कार, जो कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, दी फाइनल अचीवमेंट, परम लक्ष्य है कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना कि भगवान ही सर्वोच्च, सर्वलक्ष्य, सर्व कारण कारण है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, दिस इज द बिगिनिंग। आत्म साक्षात्कार या आध्यात्म रास्ता में जो कोई प्रयास कर बढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले जड़ को त्यागना होगा, भौतिक विषय मटेरियलिज्म को हटाना पड़ेगा। तो भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तो अनुविशेषवाद की ओर झुकाव होता है। तो बोलते हैं कि तो फिर शून्य, कुछ रहा ही नहीं, ये सब जड़ है, कोई सत्य नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, फिर क्या रह जाता ना, शून्य शून्य है। बुद्धिस्ट लोग जैसे समझते हैं कुछ नहीं दुनिया में, से झूठ है, शून्यवादी। उन लोग को शून्यवादी कहते हैं जो बोलते मर जाना ही ठीक है, जीना ही ठीक है, सब शून्य है। किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ काम करना होता है। बोलते हैं कुछ नहीं करना है, सब सुन है, लेकिन बाद में नहीं, यहाँ भी कुछ करना होता है। उससे आगे बढ़ने पर बोलते हैं यहाँ भी कुछ काम करना होता है, और उसी भक्ति के विधान कहते हैं। भक्ति में कार्य बहुत कुछ होता है, भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, फिर भगवान के प्रति आसक्त होता है। एक होते हैं जड़वादी, जड़ के प्रति आसक्त होते हैं, फिर चेतनवादी जड़ को छोड़कर चेतना में आते हैं, फिर चेतन को शून्य समझते हैं, फिर शून्य समझते नहीं है, भी यहाँ भी एक्टिव है। माना बनाना, कुकिंग करना, भगवान को ड्रेसिंग करना, भगवान की स्तुति करना, कीर्तन करना, भगवान के गुणगान करना, ये सब क्रियाएं इसे करके भगवान में अटैच हो जाता है, भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। तो इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इनकी अनुभूति से परे वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है। यह है अंतिम। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वही सब कारणों के कारण है, और यह जगत से स्वतंत्र नहीं है, यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत के आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है। इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब मानता है, और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपाद स भूमि विश्वतो तिष्ठदशांगुलम पुरुषः एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् उतामृतत्वे
शेषाने यदन्ये नातिरोहित। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसि त्याचख्यते प्राण इति एवाचख्यते प्राणो हेवा तानि सर्वाणि भवन्ति। इसका मतलब है, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीव का प्राण है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन या यह प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही परम पद है, समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां है, किंतु यदि ये भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तो शरणागति ही फाइनल अंडरस्टैंडिंग। शुरुआत होता है श्रद्धा से, प्रेम पूर्वक शरणागति, सरेंडर कर लेना ही अंत है। भगवान ने हम लोग को गिविंग अगेन एंड अगेन अपॉर्चुनिटी। टुडे इज अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोग के सामने और एक सुजोग भगवान ने कृपा करके दिए। यारे मूर्ख, लो और एक साल लेकर के देखो कुछ कर रहा है कि नहीं। पिछले साल में कितनी बदमाशी किया, बर्बादी किया, और एक साल में तुझे देता हूं। भगवान काल के ईश्वर है, काल उनकी शक्ति है, हमको और कुछ काल देते हैं। अब देखिए, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अंत ज्ञानम कि पहले श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अनुत्तमाम गति, ये जो चार प्रकार के होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है और ये सभी लोग उदार है। लेकिन जो ज्ञानी है उसमें, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। मुझे अनुत्तमाम गतिम, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च गति मान करके मेरे शरण में आता है, यही कहते हैं। तब प्रश्न उठेगा, आपको सर्वोच्च गति ज्ञानी लोग मानने के लिए कितना टाइम लगता है? आपके पास इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग आने के लिए, तो आपको प्रिय बनने के लिए कितना, क्या क्या कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, है ना? नहीं, एक गीता क्लास अटेंड करने से हो जाएगा क्या? एक मंगलाती अटेंड करने से हो जाएगा? तो बताए क्या करने से हो जाएगा? तो भगवान उसके उत्तर में देते हैं, अर्जुन बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। इतना आसान नहीं भगवान को समझ लेना। नट्याठी जी प्रभुपाद एक किताब में लिखते हैं कि ईश्वर विज्ञान जो दार्शनिक शोध है, रिसर्च है, फिलोसॉफिकल रिसर्च, कई जन्म लग जाता है ईश्वर विज्ञान पर पहुंचना, उसको समझना। लेकिन ईश्वर अनुभूति बहुत सरल है, सहज है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कठिन है, बहुत समस्यात्मक है, दोनों है। ऐसा क्यों? कि जो भगवान को पूर्णतः शरणगत हो गया और भगवान की जो परंपरा, उनके शिष्य परंपरा उनसे चलता है, प्रामाणिक परंपरा, उनसे अधीनस्थ होकर के, उनको सरेंडर करके श्रद्धा के साथ उनसे शिक्षा स्वीकार किया, तो उनके लिए तो कोई दूर नहीं, एक ही जन्म में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे भगवान की शरणागति पर ना भरोसा करके और अपने बलबूते, मैं इंद्रिय को संयम करूंगा, मैं तपस्या करूंगी, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे अपने शक्ति, अपने संयम, अपने बल के पर भरोसा करके, ज्ञान को अभ्यास करके, रिसर्च करके
शोध करते करते पहुंचेगा तो अनेक जन्म लग जाएगा। यही है, जो ज्ञान की बल पर भगवान को समझना चाहेंगे अनेक जन्म लगेगा। दूसरा होता है भक्ति के बल। भक्ति के बल है सरेंडर, ज्ञान के बल है अहम, मैं प्रयास करूंगा। आई नो, आई नो, हम हमेशा बात में कहते हैं नहीं, ऐसे करने से कई जन्म लग जाएगा समझने का। तो फिर क्या करना है? आई एम दी सुपर मोस्ट डिवोची, डिवोटी नहीं, डिवोची। मैं सबसे नीच हूं, सबसे अधम हूं, सबसे मूर्ख हूं, इस प्रकार का मान करके सहायता के लिए प्रार्थना करना, प्लीज हेल्प मी, इस प्रकार के भाव से इसको कहते हैं शरणागति। अपना निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इस कृपा अच्छी निर्भर करिया। निज बल चेष्टा के ऊपर पूर्ण भरोसा को त्याग करके केवल भरोसा रखना श्री प्रभु की कृपा। भगवान की कृपा ही बलवान है। क्यों? क्योंकि वही सर्व कारण कारण है। ये जो अंडरस्टैंडिंग की वासुदेवम सर्वमिति, इट इज नॉट दैट इजी। इवन हम लोग भी जो कोई जप करते हैं कई सालों से, रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करते हैं, डेली मंगलाती अटेंड करते हैं, आरती पूजा करते, सब करते, वो बोलेंगे हाँ ठीक है, विग्रह है, सब कुछ है, लेकिन ये होने से ये होगा, इसे थोड़ी होगा। हम काम दाम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसे थोड़ी ना हो जाएगा। ये नहीं समझ पाते कि सर्व कारण कारण वासुदेवम सर्वमिति। सर्वम शब्द का अर्थ कई प्रकार का होगा, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले ये लाइन को समझे, बहुनाम जन्मनाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। अनेक जन्म लग जाता है भगवान को प्रपत्ति मतलब शरणागति, इस शरणागति को प्राप्त करना। भगवान के शरणागत हो जाऊं, क्यों? मैं क्यों शरणागत हूं? अनेक लोग तो देवी देवता के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, जन्म जन्म तक उनके पीछे पड़े रहते हैं। कहीं तो नेता नेत्री के पीछे रहते हैं, कहीं देवा देवी के पीछे रहते हैं, कहीं अपने बलबूते के पीछे रहते हैं। भगवान के पास जाते बहुत ही कम है, और जो जाते हैं पर अपने भरोसे में जाते हैं। ठीक है, लिखा है थोड़ा, हम जा करके ओके हाय हेलो करके आते हैं, मिल करके थोड़ा 10-20 रुपया फेंक कर आते हैं। नहीं, भगवान को पूर्ण शरणागति करना मतलब क्या? जान करके ज्ञान के साथ शरणागति। व्हाट इज दैट ज्ञान? यही ज्ञान सेकंड लाइन में बता। जिस ज्ञान में पूर्ण शरणागति होता है वो ज्ञान पहले ज्ञान है कि अनेक जन्म लग जाता है। इट इज नॉट few hours or few days or few years, few lifetimes, not few lifetimes, many lifetimes. भगवान शब्द सबसे पहले बोले बहुनाम, many many lifetimes। और किनके लिए? ज्ञानवानों के लिए। हम लोग तो ज्ञानवान है ही नहीं, तो यस, ज्ञानवान नहीं तो दैट इज अनदर मर्सी। ज्ञानवानों के लिए बहुत लगता है, जो ज्ञान के भरोसा में रहते हैं उनको अनेक जन्म लग जाता है। लेकिन जो ज्ञान के भरोसा में नहीं रहते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं। रामायण में एक समय कहा गया, नारद जी जब पूछे भगवान को, बोले प्रभु आप अभी कैसे रो रो करके भटक रहे हैं? ये मैं, नारद जी एक साप दे दिए थे, बोले मुझे आपने इसे क्यों परेशान किया? मैं गुस्सा में साप दे दिया था, अभी आप भोग रहे, मुझे बड़े कष्ट लग रहा है, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान बोले नारद तू नहीं जानता, जितने तुझे मिला करके जितने संसार के जीव है, जितने प्राणी है, सब मेरे लाल्य है, मैं लालक हूं, मेरे पाल्य है, मैं पालक हूं। जैसे माँ ने, संतान जब 1 साल से 3 साल का अंदर होता है तो खुद नहा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी स्थिति में कितने ध्यान रखना पड़ेगा माँ को, माता पिता को। हर एक चीज के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो उनका कुछ नहीं है। उनको गिर गया, हाथ टूट गया, कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाया, किसी को पकड़ लिया,
मदर फादर रिस्पॉन्सिबल, उनका क्या जाता है, उन तो बिंदास घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और इन छोटे बालक को जिस प्रकार बहुत ध्यान देकर हर प्रकार से, हर स्थिति में, हर समय में टेक केयर करते हैं ठाकुर जी स्वयं, तो इसी प्रकार जो शरणागत भक्त है, अपना सब कुछ नहीं मानकर पूर्ण भरोसा उनके ऊपर रखता है, उनकी कृपा पर, तो भगवान उनको ऐसे टेक केयर करते हैं जैसे माँ अपने छोटी संतान को करता है। लेकिन ये संतान बड़ा हो जाए, 10, 11 साल, 12 साल हो गया, 12 कर रहा है अभी, अब तू नहा ले, वो गाली देगी, क्यों नहीं नहाया अब तक, क्यों नहीं खाया अब तक, क्यों नहीं वो किया। पहले तो कहते थे मुझे कराना ही होगा, वो क्या करेगा, उसको बोल नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, उनको गाली मिलेगा, तूने क्या माँ है, उनको क्यों नहीं नहलाया, नहीं नहीं उठाया, नहीं जगाया। अब 10, 11 साल, 12 साल होने होते हैं, तो ताकतवर रखते हैं, हम सयाना हो गए उल्टू, बस जाओ अपने बलबूते पर, बहुनाम जन्मनाम, अनेक अनेक जन्म लग जाएगा इस शरणागति तत्व को समझने के लिए कि भगवान ही सर्व कारण कारण। ज्ञान में इतना समझ में नहीं है, कैसे, क्यों, किस प्रकार, वो बहुत प्रश्न उठेगा, नहीं हो सकता। लेकिन जो शुरू से इसे हटा करके आई एम जीरो, कृष्ण इज हीरो, तो मैं कुछ नहीं, पूर्ण समर्पण करता है उनको, ये है कृष्ण की जो परंपरा है, कृष्ण की शिष्य परंपरा से, जो शरणागति की परंपरा है, जो भक्ति की परंपरा है, उसके अधीन से जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उनको मनी लाइफ टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, उनको तो महासौभाग्य इसी जन्म में वो पा लेंगे, उनको क्यों वेट करना पड़ेगा, इतना प्रतीक्षा करना देना। अल्टीमेटली आना तो वही है, लेकिन इतने धक्का खा करके इतने समझते आना है तो प्रेम समझ, फिर यही आ जाओ। ये है भक्ति का प्रोसेस, भक्त्या माम अभिजानाति। जो भक्ति के बल पर, शरणागति के बल पर जो ना करके अपने संयम, अपने ज्ञान, अपने बल बुद्धि पर प्रयास करके भगवान को समझना चाहते हैं, कि अपने को उद्धार करना चाहते हैं, उद्धार तो तभी होगा जब ये ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान के बिना तो अज्ञान दूर नहीं हो सकता। दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता, और ज्ञान के द्वारा इसे ज्ञान दूर करने का प्रपत्ति कर लेते हैं भगवान को, हमारा तो इजीली इजीली फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कोई डाउट नहीं, मन निसंदेह है उनको ग्रहण कर लेते हैं, बस खत्म। फिर वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। इन दैट केस लॉर्ड विल रिस्पॉन्सिबल, इन ज्ञानी केस ज्ञानी वो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपना बलबूते पर जाना है ना, नहीं। अब पेड़ में चढ़ेंगे, कहाँ ब्रांच में पक्का फल है उसको लाएंगे तो पता नहीं रहेगा क्या होगा, लेकिन अब पक्का फल तोड़कर हम हाथ में दे दें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप पढ़े भी होंगे, है ना, नहीं। तो इस प्रकार ये वह नाम जन्म उनको लगता है जो अपने बल बुद्धि पर प्रयास कर, चेष्टा पर प्रयास करके वो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेवम सर्वम, वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सर्वस्व कहने का अर्थ समझते हैं ना, और कुछ बाकी नहीं मेरा। यहाँ तो यहाँ कह दिया, मुझे देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, छूने की शक्ति, व्हाट एवर दिस बॉडी इज डूइंग, जो कुछ है ये जीवित है, मतलब मैं जिंदा हूं तब तक कर पाता हूँ। अरे जान निकल, प्राण निकल जाए तो कितने हाई पावर चश्मा लगाओ, देख पाओगे, कितने ईयर प्लग सुन पाओगे,
कितने बढ़िया दांत हो, खा पाओगे? कितने कर पाओगे? नहीं, सड़ जाओगे। तो उसके पीछे, इस शरीर की ये सब ताकत के पीछे क्या कारण ना? प्राण शक्ति है। ये प्राण शक्ति जैसे शारीरिक प्रत्येक सूक्ष्म क्रियाओं के पीछे ही कारण है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी है, जो कुछ पदार्थ है, सभी के सर्व कारण के कारण वासुदेव ही है। इसी को समझना, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। To get that understanding, it will take many lifetimes for the ज्ञानवान, जो ज्ञान के पंथा पर पहुंचना चाहते हैं, व्यक्ति छोड़कर, उनके लिए यही अंडरस्टैंडिंग कि मेरे सर्वस्व नहीं। जो समझ गया वो तो मानेगा कि मेरा ही सर्वस्व ही है, सभी के सर्वस्व हैं। अब जो समझ गया वो तो बोलेगा कि मेरा सर्वस्व ही है। जो सर्वस्व ही है और किसी के प्रति इंपोर्टेंस नहीं देगा। मेरा चश्मा मेरा सर्वस्व है भूल जाऊंगा नहीं, उसको पहले रखो। मेरे पर्स मेरा सर्वस्व है, मेरा पत्नी मेरा सर्वस्व है, मेरा पति मेरा सर्वस्व है, मेरा भोजन मेरा सर्वस्व है, मेरा घर मेरा सर्वस्व, कुछ नहीं सर्वस्व। एकमात्र स्व करके, स्व मतलब अपना, सब कुछ अपना, जो सब कुछ मेरा और कुछ नहीं, मतलब और एक प्रकार से सर्वस्व को मैं कभी कभी व्याख्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसी संपत्ति है जिसको मिलने से सब कुछ मिल जाता है आपको। वो संपत्ति मिलने से आप खा सकेंगे, पी सकेंगे, देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, हंस सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, खुशी हो सकेंगे, दुखी हो सकेंगे, सबको प्राप्त, सब कुछ कर सकते हैं ये मिलने से। अगर वो नहीं मिला, जैसे प्राण करके प्रभुपाद ने लिखे, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना खा सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना चल सकेंगे, ना सुन सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते प्राण। तो प्राण ही देहधारियों का सर्वस्व है कि नहीं? प्राण ही देहधारी प्राणी का सर्वस्व है। प्राण रहेगा तो सब कुछ करेंगे, प्राण नहीं रहेगा तो नथिंग, गुड फॉर नथिंग। मनुष्य के लिए थोड़े सड़ जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसलिए जिसे प्राण ही सभी पदार्थ के, सभी प्राणियों के सर्वस्व है, और उसके बिना कुछ भी नहीं रहेगा, वो मिलने से सब कुछ हो जाएगा। जिस चीज प्राप्त होने से सब कुछ संपन्न हो सकता है, और जिसके माइनस होने से कुछ भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं सर्वस्व। ठीक इसी प्रकार हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में आना चाहिए हमको कि श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री वासुदेव कि हमारा सर्वस्व है। अगर वासुदेव के शरणागत में हो जाऊं, उसी में मन लगा लूं, मैं उनका हो जाऊं, उनके लिए ही हो जाऊं, तो एवरीथिंग दैट आई एक्सपेक्ट, मैं देखता हूं, सुनता हूं, छूता हूं, बोलता हूं, चलता, जो कुछ मैं किया, करना चाहता हूं और कर सकता हूं, अब कर रहा हूं, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। इसलिए उनको सर्वस्व कहा जाता है। यही अंडरस्टैंडिंग, वासुदेव ही मेरा सर्वस्व है। तो केवल सर्वस्व समझ लेने से नहीं होगा, सर्वव्यापी भी है, कि वासुदेव सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। कोई ऐसा स्थान नहीं है केवल गुड़गांव में है, चंडीगढ़ में है कि जयपुर में है, ऐसा नहीं है। नो मैटर यू गो टू एनी प्लैनेट, एनी स्टेट, एनी प्लेस, जल स्थल आकाश, कहीं भी चले जाओ, सर्वत्र, सर्व समय, सर्व काल में, सर्व स्थान में प्रभु उपस्थित है। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, इस प्रकार सर्वव्यापी, सर्वकालिक, ये सर्वस्व के अर्थ। सर्वस्व को और एक अर्थ सर्वोच्च भी है, सर्वश्रेष्ठ, उनसे बढ़कर श्रेष्ठ हो नहीं सकता। सर्वोच्च के और एक अर्थ है, अगर मैं अपना भलाई चाहता हूं, मैं आपके सफलता चाहता हूं, तो सब छोड़ करके उनके शरण में जाना चाहिए, यही मेरे सब कुछ है। शरणागति, सर्वश्रेष्ठ भरोसा योग्य, सर्वश्रेष्ठ शरण लेना योग्य, सर्वश्रेष्ठ मेरे मित्र, सर्वश्रेष्ठ फायदा देने वाला, सर्वश्रेष्ठ मेरा हितैषी, ये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, सब प्रकार से, इन एवरी रेस्पेक्ट, इन एवरी एंगल्स, श्री भगवान ही, और कोई नहीं है।
प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेडिसिन देने से रोगी ठीक हो जाएगा, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। माता पिता है तो बच्चा को टेक केयर कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका स्नाव है तो नदी पार हो, दिस इज ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग। नो, तो फिर कैसे? ना, मेडिसिन तब काम करेगा जब ठाकुर जी की कृपा हो। माता पिता ठाकुर बच्चा को केयर तब कर पाएंगे जब ठाकुर जी की कृपा हो। नौका से नदी पार कर लें जब तब जब भी ठाकुर जी की कृपा हो। तो ये सर्व कारण कारण ठाकुर जी की कृपा, ना कि ये सब मीडियम, ना कि ये सब स्थिति माध्यम, कोई माध्यम नहीं। एकमात्र सर्वश्रेष्ठ माध्यम, सर्वश्रेष्ठ भरोसा योग्य, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ, हम जो भी कुछ चाहते आनंद प्राप्त चाहते सब कुछ उन्हीं से मिलेगा। यही सर्वोच्च आनंद की सत्ता, घनीभूत आनंद है। उनके अलावा वी आर कंप्लीटली यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। कुछ भी नहीं हो सकता, वो मिल जाने से सब कुछ हो सकता। यही है सर्वस्व के अर्थ, वासुदेवन सर्वम। कि मैं और कुछ ना करके, कुछ भी काम ना करके, कोई पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, खाना नहीं, सुना नहीं, पीना नहीं, नथिंग, केवल श्री वासुदेव को वाह हो जाऊं, केवल श्री वासुदेव का शरणागत हो जाऊं, बस उसी के लिए पूर्ण प्रयास करूं। मैं तन मन बुद्धि शक्ति सब कुछ लगा करके मैं उन्हीं का हो जाऊं, बस देन आई विल बी फुल्ली सक्सेसफुल। और उन्हीं को छोड़ करके मैं सब कुछ कर डालूं, कंप्लीटली यूजलेस, किसी काम के लायक नहीं हुआ। इस प्रकार के समझ बहुत बहुत जन्मों के बाद आता है। जो पढ़ाई लिखाई कर पीएचडी करके सब ज्ञान के तरस में जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण की गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा के द्वारा जो कृष्ण भक्ति के ज्ञान अवतरित होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर से हम प्राप्त करते हैं, तो सीधी नो टाइम, इमीडिएट सीधी सी लम्हे में एडवांस आप पकड़ लेंगे, समझ लेंगे। और जो इस प्रकार अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लिया है अर्जुन, कोई भी प्राणी उनका इतने समझ में आ गया, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वोपरि हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्व कारण कारण हूं, ये जिनका समझ में आ गया, ऐसे व्यक्ति इज रेयरेस्ट इन द यूनिवर्स। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसे महात्मा वही महात्मा होते हैं। यहाँ दूसरी बात समझ सकते हैं, भगवान का मत में महात्मा कौन है? जो देवी देवताओं का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो वो पढ़ते होते हैं, इसको महात्मा नहीं हो सकते। जो केवल कृष्ण चालीसा पढ़ते, केवल श्री राम कृष्ण के शरणार्थ, वही महात्मा हो सकते हैं। बाकी कोई महात्मा कहने के लायक है ही नहीं, इसी भगवान के ओपिनियन। श्री भगवान कहते हैं महात्मा तो वो है जो भगवान वासुदेव के शरण आते हैं, जो कृष्ण के शरण आते हैं, वो महात्मा। उनके फल जो उनके भक्ति भजन करता है, वही महात्मा। बाकी किसी प्रकार से कोई महात्मा पदवाच्य नहीं हो सकते। और ऐसे महात्मा भी ये नारद जी को चित्रकेतु जी से कहते हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, क्या श्लोक है? मुक्तानाम अपि सिद्धानाम स महात्मा सदुर्लभ न प्रशांतात्मा, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कोटिस्वपि महामुने। मुक्त पुरुष में भी, सिद्ध पुरुष में भी, करोड़ों करोड़ों लिबरेटेड पर्सन, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, तो परफेक्शन पात्र है सिद्धानाम। कोटिस्सु अपि महामुने, हे मुनि नारद जी, करोड़ों करोड़ों ऐसे मुक्तात्मा और सिद्धों से परम सिद्धि प्राप्त हुई। सुदुर्लभ प्रसादात्मा नारायण परायण। नारायण परायण जो हो जाता है, जो नारायण के परायण हो गए, ऐसे प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, सुदुर्लभ प्रसन्न नारायण परायण, ये कहते। तो सचमुच भगवान नारायण के परायण हो जाना, सर्वत भावे, सब प्रकार से काय मन वाक्य बुद्धि शक्ति सब कुछ लगा करके, मेरा मेरा तो केवल वही है और कोई नहीं है। ऐसे मेरा जी ने बोले, मेरे तो
गिरधर गोपाल दूजा कोई नहीं। बस वही है, मेरे बोलने के लायक केवल वही है। अब मैं भी किसका हूं तो उन्हीं के हूं, मैं उनके हूं, उनके लिए ही हूं। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, इसका अंडरस्टैंडिंग तो उसके साथ साथ सर्वम शब्द से मैं जितने प्रकार के बोला, सब कुछ सर्व प्रकार से सर्वम लेना होगा। सर्व कारणों के कारणों है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सर्व स्थान में, सर्व काल में, सर्वव्यापी, सर्वपरि, और सब कुछ। यहाँ तक जो ये उपनिषद में बता गया, ये हमारा शरीर में जो हम देखने, बोलने, सुनने, खाने, पीने, चखने, चलने, जो भी वट एवर वी एम डूइंग, दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ वी हैव दिस लिविंग फोर्स प्राण। जैसे हमारा शरीर में सर्वस्व है प्राण, इसी प्रकार समस्त जगत के, समस्त प्राणियों के, समस्त सब कुछ के पदार्थों के, सब कुछ है ईश्वर वासुदेव। इस प्रकार के जान करके उनका ही हो जाना, उनके लिए हो जाना, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो उनका हो गए, वो महात्मा है। वो केवल महात्मा नहीं, वो महात्मा तो अत्यंत रेयर, सुदुर्लभ, ये भगवान कहते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल ऑफ अस ये बोलते हैं कि वो वेरी 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 रेयर, रेयरेस्ट। ऐसे भगवान के शरणागत हो जाना नॉट इजी टू। आप ज्ञान के शिखर तक जा सकते हैं, बहुत सैकड़ों पीएचडी कर सकते हैं, और कोई दर्शन लिख सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन शरणागत भक्त हो जाना नृत्याठी जी न, बहुत बलवान, शक्तिवान, ज्ञानवान, रूपवान, और क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन भक्तिमान हो जाना नृत्याठी जी। भक्तिमान होने से ये जो षड ऐश्वर्य जिनके पास है, वो भी आपका बस में हो जाते हैं भक्तिमान होने से। तो भक्ति जी कितने बड़े पावरफुल, कितनी बड़ी कोर्स, कितनी बड़ी सब्जेक्ट, लेकिन नालायक नासमझ पुरुष बोलते हैं कि भक्ति चाहिए तो नालायक लोगों के लिए होता है, इसे हरे कृष्ण करते रहते हैं। उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं, संस्कृत नहीं समझ पाते, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो ये थर्ड क्लास में 30% मार्क में पास किए हैं, वो लोग क्या करेंगे बेचारे, खट रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं। उन मूर्खों को तो करोड़ों जन्म भी लग जाएंगे, समझ नहीं आएंगे कि वो जो कर रहे हैं सचमुच वही कर रहे हैं। और ये वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार समझ पाना, इसी को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, समय तो अनेक जन्म ही लग जाएगा इस प्रकार ज्ञान के पाथ में जाने के लिए। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास साथ मेरे बात को मान करके इसी में भक्ति में मेरे शरणागत हो जाना, बस फिर समय क्या लगेगा, अभी इमीडिएट, ना एडवांस, इंस्टेंटली हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हो जाना बड़े आसान से नहीं होता, क्योंकि मैं मनुष्य के अंदर जो दिमाग जो समझने की शक्ति दिया ना, ये बहुत तर्क करता है, बहुत क्वेश्चन उठाता है, क्यों, कैसे, किस प्रकार, बहुत डाउट, ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा अपना तर्क, बुद्धि, संशय, ये सब में मानेगा नहीं। लेकिन भक्तिमान है, ये सबको समेट करके एक साइड में फेंक देगा गार्बेज में, जा कुछ नहीं, मैं मान लिया उसको, मान लिया, बस खत्म। आप क्यों कैसे करके रिसर्च करते रहो, कर करके वापस आना, मैं तो मान लिया, बस। ये सब महात्मा दुर्लभ। इसीलिए उद्धव ने बोले गोपियों को, बोले मैं जगत घूम करके आ गया, हेवनली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके आया, यहाँ का नहीं, मेटेरियल यूनिवर्सिटी में नहीं, सब कुछ करके आ गया, ज्ञान के शिखर तक पहुंच गया। लेकिन आप गोबर उठाने वाली, एबीसीडी भी नहीं पढ़ने वाली, ना स्मार्टफोन ना कंप्यूटर, कुछ नहीं चला सकती है, कॉस्मेटिक्स भी यूज नहीं कर सकती है, गोबर लिखते हैं, आज से गवारी ने गोपी, आपके साथ बात करके तो मेरा दिमाग आउट हो गया। क्या
ना आप बोलते हैं कि ऐसे हमको कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा हम कृष्ण से अपने मन को हटा पाओ। हमारा मन कृष्ण में ऐसे रमा हुआ है, वी आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, दिन रात कुछ काम दाम कर ले, किसी पर से कृष्ण मन हट हट नहीं रहा। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा बुद्धि कृष्णगत हो चुका है। मदगत प्राण, मत चित्ता मदगत प्राण, वही थे एग्जाम्पल गोपी लोग। उनका चित्त, उनके प्राण कृष्णगत हो चुका था। उद्धव उसको देख करके बोलते ओ माय गॉड, हम तो पढ़ रहे थे कि यही समझ में कृष्ण मन लगाओ, कृष्ण मन लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान करो, वो बोलते ध्यान हटाओ। उनका पास तो जितने सारे शास्त्र पुराण संत वो बोलते हैं सब यही बात, कृष्ण की ओर चलो, कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण से कैसे हटो। इतने तन्मयता है कृष्ण, जो जितने कृष्ण के प्रति प्रेम और तल्लीनता तन्मयता को बढ़ाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, सर्वश्रेष्ठ सब कुछ है, और कुछ नहीं है। अनेक ऋषि मुनि हुए, अब भौतिक संसार में तो कोई भूत है, उनके लिए क्या सोचे। केवल अच्छा खाने के लिए जीवन बीत जाता है, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, मुझे अच्छा सब लोग बोले, इसके लिए पूरे कितने समय बिताते हैं, पशु से भी गए बीते हैं हम लोग। लेकिन किसी प्रकार से यही जान लेना कि नहीं, कुछ भी नहीं, कि प्रभु ही सर्वस्व, वासुदेवम सर्वमिति। इति मतलब एंड, सर्व का जहां इति हो जाता है, सर्व मतलब सब कुछ, ऑल, ऑल का जहां एंड हो जाता है, वही हमारे ठाकुर जी है, कृष्ण है। सर्वम इति, सर्व में तो कितने भी आ सकता है, यूनिवर्स में हर किस चीज के सर्वम सर्वम करो, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ करो, बड़ा करो, सब कुछ करो, कुछ हो सकता है। लेकिन जहां सब कुछ कर इति हो जाता है, सर्वम इति, कौन है ना, वासुदेव। इति शब्द का है कंक्लूजन, अथ शब्द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग क्या है, इति जब वासुदेव, बिगिनिंग वासुदेव, बिगिनिंग भी वासुदेव है, और कंक्लूजन भी वासुदेव है। तो बीच में क्या, बीच में वासुदेव, यही तो सर्वम का अर्थ है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जाओ नहीं है। इसी को प्रभुपाद जी ने कहते हैं दिस जगत, बोले ये जगत इज जस्ट छाया, परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दी वासुदेव शक्ति। वासुदेव के जो अपना घर है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत का छाया मात्र है, इसका कोई सब्सटेंस ही नहीं है। छाया का कोई सब्सटेंस होता है, काया ही है सब्सटेंस, एक शैडो है बस, वी आर ऑल शैडो। हमारा सर्वस्व जिस छाया का सर्वस्व है काया, इस प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड के सर्वस्व है भगवान, और इसी जितने भौतिक प्राणी हैं उनके सर्वस्व ही भगवान। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग, यू विल ट्राई टू कंटेम्पलेट ऑन इट, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग टू कम टू दिस कंक्लूजन। अगर इसको ये समझ में आ जाए ना, तो उनका बोलना, खाना पीना, चलना, देखना, सुनना, सब कुछ अलग प्रकार के होगा, है ना। यस, जब ये ही विल कन्विंस, शी विल कन्विंस दैट दिस इज सर्वमिति, फिर उनका फिर क्या है, ये सब करना क्या है, वही सर्व, यस दैट इज फैक्ट, सर्वमिति। बाकी सब कुछ प्रयास करते हैं, वो कर से वो कुछ नहीं, केवल उन्हीं के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सर्वमिति। क्यों इसके लिए करूं, कुछ आवश्यकता नहीं, वो करना ही नहीं, उनका सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ सर्वम मिल करके वन पॉइंटेड होकर वासुदेव के प्रति हो जाए। जब यही सर्वस्व, फिर क्यों अद्वैत काम करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री बड़देव विद्याभूषण ने अपने मत प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चार प्रकार
उदारत ही भगवान ने बताया कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, बोले उन लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करके क्योंकि कुछ फल के कामना है, सकाम भक्ति की है, तो इसलिए उनको विषय आनंद मिलता है, विषय भोग के आनंद मिलता है। बोलते अनेक जन्म विषय भोग करते हैं। भगवान उदार है ना, भगवान बोलते तू यही चाहता था, लो ले मजा कर, खुश हो जा। तो अनेक जन्म तक विषय आनंद को भोग करके अंत में कोई भगवत स्वरूप ज्ञानी भक्तों के संग प्राप्त हो जाता है उनको, तो फिर बोलते हैं रे 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 आई वेस्टेड माई टाइम, और तो फिर भगवान के शरणागत होते हैं। जो शरणागत होते हैं, क्यों शरणागत हो ना, ये अंडरस्टैंड, ये ज्ञान मिल जाता है कि ये समझ करके शरणागत होता है, अनेक विषय आनंद भोग करके। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोकों पर कहते हैं कि प्रत्येक जीव का ही दशा है। प्रत्येक जीव पहले बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, खिलना चाहता है, कुछ कर कर जन्म तक बढ़ता जा रहा है। अनेक जन्म के बाद समझ में आता नहीं, जड़ बेकार है, उसको छोड़ना है, मेटेरियलिज्म छोड़ो, स्पिरिचुअलिज्म को पकड़ो, चेतन की ओर आता है, फिर कुछ होता है, ये समझ आता है। जन्मना मतलब जितने प्रकार के जन्म ठाकुर जी ने दिए हैं अभी तक, सबके बहुत बहुत जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ये जलचर, पशु, स्थलचर, उद्भिदचर, ये जितने प्रकार के 80 लाख प्रकार के अनेक अनेक जन्म के बाद में सबसे फाइनल अनेक बहुनाम जन्म नाम अंते मनुष्य जन्म प्राप्ति, ये बहुनाम जन्म नाम मनुष्य जन्म प्राप्ति होता है, अनेक जन्म प्राप्त। तो इस ज्ञान को जो समझ ले कि इतने जन्मों के बाद मिला है मुझे, तो मैं कैसे उसकी यूज करूं ना, वासुदेवम सर्वम, वासुदेव ही सर्व कुछ है, सर्वस्व है, ऐसे मान करके उनके शरणागत हो जाओ। क्योंकि शरणागति केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान मनुष्य शरीर दिया ही इसीलिए शरणागत होने के लिए, और हम बेवकूफ मूढ़ मनुष्य शरीर पाकर शरणागत नहीं हो पाए, हम बिल्कुल यूजलेस करती है अपना। दुर्लभ का अपोजिट, सदुर्लभ का अपोजिट कर दो, महात्मा का अपोजिट कर दो, दुरात्मा हो जाए, भगवान के शरणागत नहीं। तो इस प्रकार किसी भी अर्थ में मानिए, बड़े बड़े विचारशील लोग ले दे करके सब भगवान के वासुदेव उसको कोई बोलता है इस मनुष्य को जब बाद मिला, कोई बोलते नहीं, बहुत प्रयास करते करते वो प्रभुति भक्त जो उससे भक्तों के अंडर ओके, इज इट ओके ना? Yes, Maharaj. टाइम इज ओवर और नेट इज ओवर। महाराज जी आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। अब ठीक है, लेकिन अभी ठीक है। तो यही कहता था कि किसी भी प्रकार से अनेक अनेक विचारवान लोग अपना मत प्रकट करते हैं, लेकिन मत का ही अंत है कि भगवान के शरणागत हो जाना, ये सर्वोच्च मत है,
सर्वश्रेष्ठ मत है, सर्वोपरि मत है, और इसी अंडरस्टैंडिंग ही जिनका पास है वो महात्मा है, वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है ना। आई थिंक पिछले साल के नया साल में निताई धाम में थे। एक चक्र धाम, चक्का तो एक ही है। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग। इसके ऊपर जितने चर्चा करे इतने बढ़ते चला जाएगा, अनएंडिंग। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि अब भगवान को सर्वस्व मानने में कितना समय लगता है। तो भगवान, तो अगर जो गुरु और कृष्णा को पूर्ण शरणागत होकर ज्ञान प्राप्त करता है, उसके लिए तो भगवान को सर्वस्व मानना बहुत आसान होता है और वो जल्दी मान लेता है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी जो अपने ज्ञान और अपने बल पर भगवान को समझना चाहता है, उसके लिए तो करोड़ों करोड़ों जन्म भी लग जाते हैं और फिर भी नहीं समझ पाता है और उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो भगवान करोड़ों जन्म लगने के बाद भी, जो अगर लग जाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई भगवान को ज्ञान के साथ समझकर गुरु और कृष्ण को शरणागत होकर भक्ति करके भगवान को समझना चाहता है और समझ जाता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वही सर्वस्व हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि यही सब कुछ है, ये जीवन हमें मिला ही सिर्फ इसलिए है कि हम भगवान को सर्वस्व मान सकें, और वही सबसे महान भक्त है और बहुत दुर्लभ है वो, उसको मिलना, जैसे भक्त मिलना। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ ये समझाने के लिए कि श्रद्धा से लेके शरणागति तक ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, और आपके चरणों में रह के ही हम इसको समझ सकते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन को कैसे सही उपयोग कर सकते हैं। सो थैंक you so much Maharaj Ji for explaining this verse. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram, Ram Hare Hare Ram, Hare Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Jai Hare Krishna Hare Hare